तो बच्चों, मैं सत्येंद्र तिवारी कोविड-19 की एक वैश्विक महामारी जिससे इस लॉकडाउन में आपके पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए ऑनलाइन क्लास की एक पहल की गई है। तो इस पहल में मैं, जैसा कि आप जानते हैं, रसायन विज्ञान पढ़ाता हूँ। तो आप लोगों को मैं क्लास 12th के बच्चों को मैं रसायन विज्ञान पढ़ाऊंगा। और फर्स्ट, चूंकि आप जानते हैं 2 पेपर होते हैं, तो पहला पेपर का मैं शुरू करूंगा। तो उसमें पहला चैप्टर आप लोगों का है सॉलिड स्टेट, और तो दूसरा आपका विलयन है। तो सॉलिड स्टेट को हम थोड़ा सा रुक के पढ़ेंगे, पहले हम विलयन पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। विलयन क्या होता है? सॉल्यूशन कहते हैं, या SOLUTION सॉल्यूशन होता है। तो विलयन क्या होता है, अगर कोई पूछे आपसे तो आप कैसे बताएंगे? तो विलयन में 2 चीजें आती हैं। विलयन में 2 चीजें आती हैं, 2 वर्ड आते हैं, 2 शब्द आते हैं। विलेय आता है और क्या आता है? विलायक आता है। तो अब विलेय क्या होता है, यानी सॉल्यूट क्या होता है? और ये होता है आपका सॉल्वेंट, या SOLVENT सॉल्वेंट, और सॉल्यूट या SOLUT। तो अब सबसे पहली बात कि विलयन को हम परिभाषित करें तो कह सकते हैं कि विलेय और विलायक के योग को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं, यानी सॉल्यूशन कहते हैं। तो आपके मन में पहला क्वेश्चन ये आएगा कि विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। तो इसको हम समझेंगे। तो एक सिंपल उदाहरण हम लेते हैं कि चीनी रहे, हमने चीनी लिया और पानी लिया, ठीक है, या हम नमक भी ले सकते हैं। नमक ले लिया और पानी ले लिया, ठीक है। तो चीनी क्या है कि विलेय है, और पानी क्या है? विलायक है। यहाँ नमक क्या है? विलेय है। पानी क्या है? विलायक है। तो आप कहेंगे कैसे सर कह दे रहे हैं कि ये विलेय है और ये विलायक है? ये भी तो विलेय हो सकता है। तो सिंपल समझिए कि जो चीज घुलती है, चीनी क्या है? पानी में घुल रहा है। तो जो चीज घुलती है या जिसकी मात्रा कम होती है वो हमारा क्या होता है? विलेय होता है। यानी चीनी और नमक क्या हो गया? विलेय हो गया। और जिसमें कोई चीज घोली जाती है, चीनी को या नमक को हम क्या कर रहे हैं? पानी में डिजॉल्व कर रहे हैं, यानी घोल रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि जिसमें जो चीज घुलती है वो विलेय हो गया। जिसमें क्या होते हैं कि जो चीज घुल रही है वो क्या हो गया? हमारा विलेय हो गया। और जिसमें घोली जा रही है वो क्या हो गया? विलायक हो गया। आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आगे हम बढ़ते हैं कि अब आपको पता चल गया कि विलेय क्या है, विलायक क्या है। एक परिभाषा और यहाँ से हम दे सकते हैं। यहाँ एक वर्ड आएगा, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण यानी कह सकते हैं होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर। इंग्लिश भी आपको कुछ वर्ड ध्यान देने चाहिए, क्योंकि अगर आप आगे जाएंगे तो इंग्लिश काफ़ी यूज होगा। या BSc या BTech कुछ भी करते हैं तो इंग्लिश को कुछ वर्ड हम लेके चलेंगे यहाँ पे। तो समांगी मिश्रण क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? तो मिश्रण आप जानते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ हम लेते हैं, उसको मिलाते हैं, लेकिन उसका अनुपात क्या होता है? निश्चित न हो, तो ये हमारा क्या हो जाता है? मिश्रण हो जाता है। समांगी मिश्रण क्या है? नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, समांगी मतलब समान। तो इसमें भी 2 या 2 से अधिक पदार्थ रहते हैं, लेकिन इन पदार्थों को हम क्या कर सकते हैं? इनके कणों को क्या कर सकते हैं? हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। जैसे आप सिंपल उदाहरण देखिए, चीनी और पानी अगर हम लेते हैं, शरबत बनाते हैं, तो उसमें अगर वो घुल गया रहेगा अच्छी तरीके से, तो ना तो हम उसमें चीनी को देख सकते हैं, ना तो पानी के को देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जिसमें विलेय और विलायक दोनों के कणों को हम आसानी से या नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, वही हमारा कैसा मिश्रण होता है? समांगी मिश्रण होता है। तो यहाँ से दूसरी परिभाषा यह निकल के आता है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ को क्या हो? उसके समांगी मिश्रण को,
यानी दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कह सकते हैं, विलयन कह सकते हैं। तो दो डिफिनेशन आए, तो आप नोट कर लीजिए। पहला लिखिए कि विलयन विलेय और विलायक के योग के बराबर होता है। तो दूसरा हम बोलेंगे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, सॉल्यूशन। इसमें लिखिए विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत कम होता है उसे विलेय कहते हैं, और जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक होता है उसे विलायक कहते हैं। तो इतना आपने यहाँ समझा, इसको लिख लिया। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा नीचे से, अर्थात सॉल्यूशन बराबर यानी विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक, यानी सॉल्यूशन बराबर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब लिख लीजिए उदाहरण। चीनी और पानी का मिश्रण में चीनी विलेय पदार्थ है और पानी विलायक पदार्थ है। तो ये तो रहा कि आपने समझा कि विलयन किसे कहते हैं, इसमें विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। तो आपने इसको समझा। अब आपसे कोई पूछे कि विलयन के लिए क्या जरूरी है, तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि अगर विलेय नहीं रहेगा, विलायक नहीं रहेगा, तो विलयन का निर्माण नहीं होगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि हमारा जो मिश्रण होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, समांगी मिश्रण होना चाहिए, विषमांगी नहीं होना चाहिए। जैसे बालू और रेत का मिश्रण क्या हो जाता है, विषमांगी, उसमें उसके कणों को क्या कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। तो अगला हम पढ़ेंगे विलयन की विशेषताएं। विलयन की विशेषताएं, तो विलयन की क्या विशेषता होती है कि हमारा विलयन कैसा होना चाहिए। तो पहला नंबर ये होता है कि विलयन हमारा स्वच्छ होना चाहिए और पारदर्शक होना चाहिए। विलयन हमारा कैसा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, पारदर्शक होना चाहिए। मतलब कि उसमें आर पार हम क्या कर सकें, देख सकें। जैसे चीनी और पानी अगर हम ले रहे हैं तो क्या है, उसमें हम आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हमारा विलयन स्वच्छ होना चाहिए और पारदर्शक होना चाहिए। दूसरा नंबर, विलयन का जो आयतन है वो कैसा होना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है। तीसरा नंबर, विलयन का जो भार होता है, विलयन का भार जो होता है वो विलेय के भार यानी वेट ऑफ सॉल्यूट और किसके भार के बराबर होता है, विलायक के भार। विलयन का जो भार होता है किसके बराबर होता है, विलेय के भार और विलायक के भार। सिंपल है कि मान लीजिए अगर आप एक बीकर लेते हैं, ठीक है, इसमें आपने पानी डाला, इस बीकर में अगर आप पानी डालें और आपने चीनी डाला मान लीजिए 100 ग्राम, तो इसका मतलब है कि जब ये 100 ग्राम चीनी पानी में घुल रहा है तो ये थोड़े ना है कि ये 100 ग्राम है तो इसमें घुल गया तो आपका 101 ग्राम हो गया या 99 ग्राम हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो विलयन का भार होता है, जितना विलेय लेंगे जितना विलायक लेंगे उसके भार के योग के बराबर होता है। तो ये तीन प्रॉपर्टी हो गई आपकी।
चौथा नंबर क्या होना चाहिए कि बिलियन जो है वो हमारा चर्म पत्र, मतलब छलनी कह सकते हैं, नॉर्मली भाषा में अब आप उपयोग करते हैं। शरबत अगर बनाते हैं तो क्या होता है, चर्म पत्र से छन जाता है। तो चर्म पत्र से क्या होना चाहिए, विसरित, मतलब इसकी एक शुद्ध हिंदी मतलब छन जाना चाहिए। तो विलयन की 4 विशेषताएं कि विलयन हमारा स्वच्छ होना चाहिए और पारदर्शक होना चाहिए, आस पास उसको देखा जा सके। दूसरा क्या है कि उसका आयतन जो होता है कैसा होना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या है कि विलयन का जो भार है वो विलेय के भार के और विलायक के भार के योग के बराबर होता है। और चौथा क्या है कि जो हमारा विलयन है वो चर्म पत्र से आसानी से क्या हो जाना चाहिए, छन जाना चाहिए। तो ये आपकी विशेषताएं हो गई, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे ये तो होगी विलयन की विशेषताएं। अब हम पढ़ेंगे कि विलयन के प्रकार क्या हैं, कितने प्रकार के विलयन हो सकते हैं। विलयन के प्रकार यानी क्या कह सकते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कह सकते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन होते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन, एक भौतिक अवस्था के आधार पे होते हैं, ठीक है, तो उसमें आपका विलेय और विलायक पे डिपेंड करेगा कि ठोस होगा कि द्रव होगा, तो उसको अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे विलेय की प्रकृति के आधार पे कि विलेय हमारा की प्रकृति क्या है, कितना विलेय उसमें हम विलयन में उपयोग कर रहे हैं। तो इस विलेय के आधार पे विलयन जो है मुख्यतः तनु विलयन होता है, यानी इसको कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, DILUTE, डाइल्यूट सॉल्यूशन। दूसरा आपका होता है सांद्र सॉल्यूशन, यानी सांद्र विलयन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन, CONCENTRATION, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। और तीसरा क्या होता है आपका आदर्श विलयन, आदर्श विलयन यानी आइडियल सॉल्यूशन। और चौथा होता है मानक विलयन। मुख्यतः ये 4 विलयन हम पढ़ेंगे, और भी सारे हैं लेकिन मानक विलयन हो गया आपका, ठीक है। तो ये 4 विलयनों को हम पढ़ेंगे। तो पहला होता है तनु विलयन, क्या होता है, स्टैंडर्ड हो जाएगा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो पहला क्या है तनु विलयन, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि तनु मतलब क्या होता है, पतला, हिंदी क्या होती है, पतला। तो यानी ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा थोड़ी कम, उसी को क्या कहेंगे, तनु विलयन। इसका मतलब ये है कि विलेय पदार्थ की मात्रा हम कह रहे हैं, इसका मतलब विलायक हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। विलायक में विलायक जैसा है, विलायक का आयतन कैसा रहेगा, समान रहेगा। तो अगर विलेय की मात्रा कम है तो तनु। सांद्र मतलब क्या हो रहा है, नाम से स्पष्ट है, गाढ़ा। तो मतलब विलेय की मात्रा कैसी होनी चाहिए, इसमें अपेक्षाकृत कितनी होनी चाहिए, थोड़ी सी अधिक होनी चाहिए। लेकिन विलायक कैसा रहना चाहिए, हमारा समान रहना चाहिए। और तीसरा है आदर्श विलयन। आदर्श विलयन का मतलब क्या है कि हमारा विलयन क्या हो, अत्यधिक तनु हो, बहुत पतला हो, तो उसी को क्या बोलेंगे, आदर्श विलयन। अब इन तीनों विलयन को एक उदाहरण से हम समझते हैं कि मान लीजिए हमने 3 बीकर ले लिया, 3 बीकर ले लिया, तीनों में हमने पानी डाल दिया, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर हमने 10 ग्राम चीनी डाला, ठीक है। यहाँ पे हमने 100 ग्राम चीनी डाला और यहाँ पे हमने 500 ग्राम चीनी डाला। तो आपके इस डिफिनीशन से जो हमने बताया, इससे स्पष्ट हो जाएगा
कि विलेय की मात्रा आप देखिए, एक जगह विलेय की मात्रा 10 ग्राम है, दूसरे जगह 100 ग्राम है और तीसरे जगह 500 ग्राम है। ठीक है, तो सबसे कम हमारा विलयन कौन सा है, विलेय की मात्रा किसमें है, इस वाले विलयन में। तो इसका मतलब क्या है कि यह जो हमारा विलयन बनेगा यह अत्यधिक क्या होगा, तनु होगा। तो इसी को हम क्या कह देंगे, आदर्श विलयन, आइडियल सोल्यूशन। इसमें देखिए, इसमें विलेय की मात्रा कितनी है, 100 ग्राम है। तो इसका मतलब क्या है कि विलेय की मात्रा इस विलयन की अपेक्षा थोड़ी सी क्या है, कम है। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, तनु विलयन। और इसमें विलेय की मात्रा अधिक है तो क्या हो जाएगा, सांद्र विलयन हो गया। तो इससे आपको, जैसे आप होली खेलते हैं, होली में रंग वंग आप लोग खेलते हैं, तो कहते हैं कि रंग चढ़ गया ज्यादा। इसका मतलब क्या है कि पानी आपने विलायक लिया, लेकिन जो आपने पैकेट डाला पुड़िया का, तो मान लीजिए इसमें 5 पैकेट डाल दिया, एक में आपने क्या किया, 1 पैकेट डाला, और एक में कितना डाला, 2 पैकेट डाला। ठीक है, तो क्या हुआ कि 1 पैकेट डाला, इसका मतलब क्या है कि जब आप रंग फेंकते हैं तो लोग कहते हैं अरे यार पानी क्यों फेंक रहे हो। इसका मतलब क्या है कि आपने रंग, आप तो कहेंगे रंग डाले, तो रंग तो डाला आपने, लेकिन विलेय पदार्थ की मात्रा कितनी थी, कम हो गई थी। दूसरे में आपने 5 पैकेट रंग डाल दिया। इसका मतलब क्या है कि हमारा विलेय पदार्थ विलायक में क्या है, अधिक है, यानी तो हमारा जो रंग बनेगा कैसा बनेगा, गाढ़ा बनेगा, यानी रंग क्या होगा, चढ़ जाता है, छूटता नहीं है। और तीसरा अगर हम देखते हैं, यहाँ 100 ग्राम था तो इसको 2 कर दीजिए, और यहाँ इसमें 5 पैकेट कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, तन हो गया, क्योंकि इसमें 2 ही पैकेट हमने डाला, तो रंग चढ़ा लेकिन कम, क्योंकि विलेय की मात्रा हमने कम डाली। यहाँ पे हमने 5 पैकेट डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, विलयन हमारा गाढ़ा बन जाएगा। यहाँ तीनों में एक चीज कॉमन है, क्या कॉमन है कि विलायक की मात्रा हमारी क्या है, समान है। वही हमने बोला कि विलायक की मात्रा तीनों विलयनों में क्या होगी, समान होगी, केवल विलेय की मात्रा हम चेंज करती रहेगी। उसी के आधार पे हमारा क्या हो जाएगा, तनु विलयन, सांद्र विलयन और आदर्श विलयन हो जाएगा। मानक विलयन क्या होता है, तो ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता या शक्ति कह सकते हैं, पावर, वो क्या हो, ज्ञात हो। जैसे अभी आप आगे पढ़ेंगे, या 11 में आप पहला चैप्टर में पढ़ाया गया है कि मोलरता क्या है, मोललता क्या है, नॉर्मलता क्या है। इसमें अब आगे आएगा आपको, उसमें पढ़ाएंगे, तो उसमें हम बताएंगे कि 10 ml ले रहे हैं H2SO4 या 10 ml NaOH ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता हमको ज्ञात है, तो उसी को क्या बोल देंगे, मानक विलयन, कि हमको इतना ही लेना है, 10 ml 20 ml, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मानक विलयन हो जाएगा। तो विलेय की प्रकृति के आधार पे आपका विलयन हो गया। इसको डिफिनीशन नोट करिए। पहला हेडिंग, तनु विलयन डायल्यूट सॉल्यूशन। तो इसमें लिखिए, ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, उसे तनु विलयन कहते हैं, डायल्यूट सॉल्यूशन। दूसरा लिखिए, सांद्र विलयन। ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, उसे सांद्र विलयन कहते हैं। अगला, आदर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन। अत्यधिक तनु विलयन को आदर्श विलयन कहते हैं। चाहेंगे तो आप इसको फिगर ड्रा करके समझने के लिए समझ सकते हैं कि विलेय की प्रकृति हमने यहाँ चेंज कर दी है, विलेय की मात्रा तो उसी के आधार पर विलयन हो गया। और चौथा लिखिए, मानक विलयन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता
ज्ञात होती है उसे मानक बिलियन कहते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि बिलियन के प्रकार भौतिक अवस्था के आधार पर कितने हैं, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। तो आप कुछ होमवर्क लिख लीजिए। बिलियन क्या है, ये बिलियन आपने समझा इस वीडियो में। बिलियन क्या है, बिलियन क्या है, विलायक क्या होता है, और बिलियन के प्रकार तनु, शांत, आदर्श और मानक बिलियन। होमवर्क में नोट करिए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, किन्हीं दो बिलियनों के नाम बताइए। दूसरा क्वेश्चन, बिलियन की शर्तों का उल्लेख करिए। बिलियन की शर्तों का उल्लेख करिए। तीसरा नंबर, तीसरा क्वेश्चन, मिश्रण के प्रकारों को परिभाषित कीजिए। मिश्रण के प्रकारों को परिभाषित कीजिए। तो ठीक है, बाकी आप लोग समझ चुके होंगे। धन्यवाद।